हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन मिश्रा स्टूडेंट प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आज हम आपके लिए क्लास 11th का फ्लूइड मैकेनिक्स या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का एक सब टॉपिक पास्कल्स लॉ लेकर आए हैं, जो कि आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है और जितने भी स्टूडेंट्स नीट और जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ, तो पास्कल क्या कहते हैं? पास्कल्स लॉ में दिस लॉ इज़ गिवन बाई वेल नोन फ्रेंच मैथमेटिशियन। फ्रांस के ये मैथमेटिशियन थे और फिजिसिस्ट मीन्स भौतिक विज्ञानी थे और दर्शन शास्त्री फिलोसफर भी थे। इनका नाम था ब्लेस पास्कल। इन द ईयर ऑफ 1647 1647 में इन्होंने एक नियम दिया। इन्होंने बताया कि जब किसी क्लोज्ड वेसल में कोई पैक्ड फ्लूइड है, चाहे वो एयर हो या गैस हो या तो लिक्विड हो, दोनों के किसी भी पार्ट पर आप जो प्रेशर अप्लाई करेंगे, पूरे उसके होल बल्क में हर एक पॉइंट पर सेम प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग प्रेशर की बात कर लें। इसको समझने के लिए देखिए, पूरे टॉपिक को समझने के लिए प्रेशर भी आना चाहिए। पता चला जो है नींव नहीं बनी है और छत की ढलाई कर दिए तो बच्चों वो मकान टिकेगा कैसे? कोई आधार तो होना चाहिए। तो जो अभी बच्चों का ट्रेंड चल रहा है, इधर 2-3 साल बहुत ही समस्या में हमारा देश रहा है, पूरा विश्व रहा है, तो उसमें बच्चों के बेस थोड़ा सा बहुत लो हो गए हैं, तो उसको भी हम कवर करना चाहते हैं इसी क्लास में। तो बच्चों, जैसे यहाँ पर कोई सरफेस है जिसका एरिया है ए, जिसका एरिया है ए, और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, इस पर फोर्स लगा रहे हैं एफ। तो इस ये एरिया पर नॉर्मल फोर्स जो लगता है उसको कहते हैं प्रेशर। प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दोस्तों दाब कहते हैं, प्रेशर। और इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। एसआई यूनिट में पास्कल, जो हमारे इस टॉपिक में पास्कल जी हैं जिन्होंने इस लॉ को दिया था, उन्हीं के सम्मान में पास्कल्स इसका प्रेशर की यूनिट रखी गई। तो ब्लेस पास्कल जी के नाम पर ही ये पास्कल रखा गया। तो 1 पास्कल प्रेशर किसके इक्वल होता है दोस्तों? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 1 पास्कल प्रेशर है। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे एक पैर पर आप खड़े होते हैं तो एरिया हाफ हो जाता है, जबकि बॉडी का वेट उतना ही है। तो एक पैर पर थकान क्यों लगती है? क्योंकि वेट उतना ही है लेकिन एरिया आधा हो गया। तो जब एरिया हाफ होगा तो प्रेशर डबल लगेगा, दुगना। और जब दोनों पैर पे खड़े होंगे तो अब एरिया दुगना हो गया, फोर्स वही लग रहा है, इसलिए प्रेशर हाफ बढ़ गया। तो मतलब प्रेशर आधा, प्रेशर एरिया डबल होने से प्रेशर आधा हो गया, जबकि हमारी बॉडी का तो वेट उतना ही है। और जब लेटते हैं तो एरिया और बढ़ जाता है, लेटे हुए व्यक्ति का एरिया और बढ़ जाता है, तो प्रेशर और कम हो जाता है, जिससे थकान कम लगती है, आराम मिलता है। इसी तरह चाकू में धार, कैंची में जो है धार लगाते हैं, सुई नुकीली क्यों बनाते हैं, और ब्रिज के जो डैम के जो वॉल्स होती हैं उसको नीचे थिकर क्यों मोटा करते जाते हैं? ये सब का रीज़न यही है, क्योंकि नीचे जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है फ्लूइड प्रेशर बढ़ता चला जाता है, जिसका फार्मूला आप लोग फ्लूइड प्रेशर का भी जानते हैं। P = होता है h/ρg, जहाँ h क्या है? उसका डेप्थ है, रो डेंसिटी है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी है। तो जितना आप फ्लूइड के गहराई में, लिक्विड के गहराई में जितना नीचे जाएंगे उतना ही आपका फ्लूइड का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में। इस लॉ में उन्होंने बताया कि दिस लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एक्सर्टेड इन सम लिक्विड विच इज एट रेस्ट इज द सेम इन द ऑल डायरेक्शन। अगर किसी बर्तन में, जैसे देख लीजिए, किसी बर्तन में यहाँ पर एक ये स्फेरिकल कंटेनर है, इसमें फ्लूइड भरा है, स्फेरिकल कंटेनर में फ्लूइड भरा है। इसमें देख लीजिए चार तरफ पिस्टन लगे हैं, एक पिस्टन यहाँ है, एक पिस्टन यहाँ है, एक पिस्टन यहाँ है, एक पिस्टन यहाँ है, चारों तरफ सिलेंडर हैं। अगर यहाँ पर एक हम लगाते हैं, एक लगाते हैं, देखिए ये पिस्टन, ये पिस्टन, ये पिस्टन, ये पिस्टन, इनके एरिया अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, और ये चारों डायरेक्शन में सिलेंडर है। अगर यहाँ पर हम प्रेशर P1 लगाते हैं अंदर की ओर तो उतना ही प्रेशर दोस्तों P2 जाएगा बाहर, P3 जाएगा बाहर, P4 जाएगा बाहर, उतना ही प्रेशर सब तरफ अप्लाई होगा। एक जगह आपने प्रेशर अप्लाई किया तो उतना ही प्रेशर सब जगह अप्लाई हो जाता है। बस ये है कि क्लोज्ड वेसल में फ्लूइड होना चाहिए, कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए। तो आइए हम लोग आगे इसका डेरिवेशन समझते हैं। देखिए इसके डेरिवेशन में, ये डेरिवेशन ऑफ पास्कल्स लॉ है, डेरिवेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। जैसे ये एक फिगर है, ट्रायंगुलर फिगर, इसमें दिया हुआ है ये साइड एक ट्रायंगुलर पार्ट है, ये साइड इसका मान लीजिए A है, ये साइड इसकी B है और ये साइड इसकी C है। इसी तरह से ये 3 डायमेंशनल प्रिज्म शेप का है और इसकी जो विड्थ है मीन्स ये साइड, ये D है, ये साइड D है और यहाँ पर एंगल बना हुआ है थीटा। तो इसमें इस साइड देखिए जो लिक्विड के अंदर ये स्मॉल एलिमेंट है, ट्रायंगुलर प्रिज्म जैसा ये शेप है, कोई बहुत स्मॉल सा पार्ट है फ्लूइड के अंदर इमेजिन किया गया। इधर से फोर्स लग रहा है F1, इधर से फोर्स लग रहा है F2, इधर से फोर्स लग रहा है F2 और इधर से फोर्स लग रहा है F3 फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर F3 का कंपोनेंट इधर है, ये एंगल भी थीटा ही होगा। इस तिरछे फोर्स F3 का कंपोनेंट इधर आएगा F3 cos थीटा और इधर होगा F3 sin थीटा। फिर भी ये बैलेंस्ड कंडीशन में है, बैलेंस्ड कंडीशन में तो इसका मतलब सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स के रिजल्टेंट जीरो होंगे और सारे वर्टिकल फोर्स के भी रिजल्टेंट जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बी बाई ए, ये सी है हाइपोटेन्यूज बी बाई सी, और कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बाई सी होगी। तो फोर्स जो F1 फोर्स देखिए यहाँ पर लग रहा है और ये एरिया इसका कितना होगा F1 अपॉन ये एरिया इस वाले सरफेस का होगा D इंटू बी इक्वल्स टू, देखिए नीचे वाले पर लग रहा है F2 फोर्स, यहाँ पर लग रहा है F2 फोर्स, तो ये वाले का एरिया कितना होगा, ये होगा A इंटू डी, तो F2 अपॉन A इंटू डी। और इसी तरह से दोस्तों ये जो इंक्लाइंड सरफेस है इसका एरिया कितना होगा, तो इसमें नॉर्मल फोर्स लग रहा है F3, नॉर्मल फोर्स लग रहा है F3 और इसका एरिया होगा C इंटू
डी लग रहा होगा। यहाँ पर इसको बोलेंगे, अभी इसको इक्वल नहीं है तो हमें प्रूव करना है, अभी इसको हम बोलेंगे ये P1 है, इस वाले को बोलेंगे ये P2 है और इस वाले को बोलेंगे ये P3 है, और यही P1 P2 P3 को हमें इक्वल प्रूव करना है। ये F3 साइन थीटा, F3 साइन थीटा इक्वल्स टू होगा, देखिए F3 साइन थीटा लेफ्ट साइड में और F1 लग रहा है F3 साइन थीटा इक्वल्स टू आपका होगा F1, फिर F3 कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा F3 कॉस थीटा। F3 कॉस थीटा किधर लग रहा है, ये F3 कॉस थीटा लग रहा है डाउनवर्ड और F2 किधर लग रहा है अपवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपस में बैलेंस होंगे, वर्टिकल फोर्स आपस में बैलेंस होंगे। यहाँ पर आप रख दीजिए F3 की वैल्यू रख दीजिए P3, F3 की वैल्यू रख दीजिए, F3 को हमने रख दिया, देखिए यहाँ पर है F3, तो ये हमने रख दिया P3 अपॉन, क्या रख दिया P3 F3 फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। तो F3 को रख देंगे P3 इंटू एरिया, क्या है यहाँ पर इस वाले का जिस पे फोर्स लग रहा है, तो C इंटू डी, P3 इंटू C इंटू डी। और साइन थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे इसमें, साइन थीटा इक्वल्स टू है B बाई सी, साइन थीटा क्या है B बाई सी। इसी तरह से इक्वल्स टू में F1 को क्या रख देंगे, तो देखिए F1 लग रहा है यहाँ पर, तो F1 हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर कितना है F1, यहाँ पर प्रेशर P1 है, तो F3 को क्या रख देंगे P3 और इंटू फोर्स इक्वल्स टू होगा प्रेशर इंटू एरिया, तो F3 इंटू इसका एरिया कितना है C इंटू डी, और कॉस थीटा क्या रखेंगे दोस्तों, कॉस थीटा ये है A बाई सी, और ये होगा F2 के बराबर, और F2 की वैल्यू क्या रखेंगे P2 इंटू F2, इसका एरिया कितना है, एरिया इसका दोस्तों है A इंटू डी, और यहाँ पर F1 का था B इंटू डी। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे P1 और ये P2, तो जब देखिए यहाँ पर C से C कैंसिल होगा, BD से BD कैंसिल होगा, तो P1 इक्वल्स टू P3 आ रहा है, और इस वाले में से देखिए C से C कैंसिल हुआ, A से A कैंसिल, D से D कैंसिल, तो यहाँ पर P3 इक्वल्स टू क्या हुआ P2 हुआ। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि P1 P2 और P3 ये तीनों इक्वल हैं, P1 P2 और P3 तीनों इक्वल हैं। तो ये पास्कल्स लॉ का ऐसे प्रूफ है। अब दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ में देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है दोस्तों, ये पास्कल्स लॉ पर बेस्ड एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम हल्का फोर्स, कम फोर्स लगाकर किसी ट्रक या भारी कार मोटर को उठा सकते हैं। आपने सर्विस स्टेशन पे देखा भी होगा कि कार को नीचे से धुलना हो या ट्रक को नीचे से धुलाई करनी हो तो उसको पहले लिफ्ट करते हैं, वहीं पर इस मशीन का यूज़ होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रो मीन्स वाटर की मदद से उसको ऊपर उठाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा सिलेंडर होता है, इस मशीन में एक बड़ा सिलेंडर है जिसमें एक बड़े एरिया का पिस्टन लगा है, इसका एरिया है A2, इसका एरिया है A2, और यहाँ पर जो वेट रखा है इसकी जगह कोई कार या कोई ट्रक रखी जा सकती है, इसका वेट लग रहा है F2, फोर्स लग रहा है F2, वेट लग रहा है F2। और यहाँ एक छोटा सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, और यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है नीचे की तरफ F1। यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ हैंडल है और यहाँ पर कोई आप कार भी खड़ी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई कार भी खड़ी कर सकते हैं, तो वो एक इंसान, पतला दुबला इंसान खाली हल्का सा फोर्स लगाता है और इधर कार या ट्रक जैसी भारी गाड़ियाँ उठने लगती हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ, हमारे
हाइड्रोलिक लिफ्ट की वजह से पास्कल्स के योगदान से हुआ। तो पास्कल्स लॉ में देखिए क्या दिया जाता है कि इन्होंने आपको बताया था कि भले यहाँ एरिया बड़ा है, फोर्स बड़ा है, यहाँ एरिया छोटा है, यहाँ फोर्स छोटा है, लेकिन प्रेशर तो उतना ही ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है उधर छोटे वाले एट द स्मॉलर पिस्टन वो P1 इक्वल्स टू होगा F1 अपॉन A1। यहाँ वाले छोटे वाले पिस्टन पर प्रेशर जो होगा वो होगा F1 अपॉन A1, और बड़े वाले पिस्टन पर P2 इक्वल्स टू होगा F2 अपॉन A2। ये बड़े वाले पिस्टन पर जो एरिया A2 है, फोर्स F2 है। इसमें पास्कल्स लॉ की वजह से आपने ये देखा है कि P1 और P2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। P1 को रख देंगे F1 अपॉन A1 और P2 को रख देंगे F2 अपॉन A2। फिर A2 इधर ला देंगे अपॉन में, तो A2 ये F2 अपॉन F1 इक्वल्स टू F2 अपॉन F1 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो A2 है ये A1 से कई गुना, सैकड़ों गुना बड़ा है। तो A2 बहुत बड़ा है A1 से, इसलिए A2 बड़ा है बहुत। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 से बहुत बड़ा आएगा, और A2 अपॉन A1 की वैल्यू F2 अपॉन F1 के बराबर है। तो F2 अपॉन F1 भी बहुत बड़ा होगा 1 से। तो F2 की वैल्यू क्या होगी, वो F1 से बहुत बड़ी होगी। यहाँ पर हल्का सा फोर्स लगाएंगे, यहाँ कई गुना बड़ा फोर्स लगेगा और वो कार या ट्रक ऊपर उठने लगती है। तो ये एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ का हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक ऐसा ही मिलता जुलता एप्लीकेशन है एक हाइड्रोलिक प्रेस भी होता है। यहाँ पर कोई चीज़ लगाकर हम चाहें तो नई किताबें वगैरह जैसे बनती हैं, रजाई गद्दे बनते हैं, तो उसको काफ़ी हाई प्रेशर पे दबाना रहता है। तो वहाँ पर भी इसका हाइड्रोलिक प्रेस की तरह यूज़ करते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट के बाद हाइड्रोलिक ब्रेक आ गई। हाइड्रोलिक ब्रेक भी वही पास्कल्स लॉ पर ही बेस्ड है, वही एप्लीकेशन है, ठीक वैसा ही फंक्शन है, बस इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो गया अलग तरीके का। तो यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है दोस्तों, मास्टर सिलेंडर, जिसका ये पिस्टन बहुत छोटे एरिया का है A1, और यहाँ पर एक बड़ा सा देखिए जो रिम होती है, ये व्हील है, व्हील की जो रिम होती है उसके अंदर ये सिस्टम लगा रहता है। ये आपके दोनों ब्रेक शू हैं, ये और ये दोनों ब्रेक शू हैं, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर एक पिस्टन लगा है, इधर भी एक पिस्टन लगा है, और ये बड़े एरिया का है, ये दोनों पिस्टन का एरिया बड़ा है। लेकिन जब मास्टर सिलेंडर पर वो पैडल से प्रेशर P1 लगाता है, यहाँ पर फोर्स F1 लगाता है, तो दोस्तों यहाँ से उतना ही प्रेशर यहाँ P2 ट्रांसफ़र होता है। लेकिन चूँकि एरिया कई गुना बड़ा है, इसलिए यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि P1 और P2 दोनों रहेंगे सेम, P1 और P2 रहेंगे दोनों सेम। P1 को हम लिख देंगे F1 अपॉन A1 फोर्स अपॉन एरिया, और P2 इक्वल्स टू क्या होगा, F2 इक्वल्स टू क्या होगा, F2 अपॉन A2। यहाँ पर A2 इस साइड लाएंगे, A2 अपॉन A1 इक्वल्स टू हो जाएगा F2 अपॉन F1। A2 बहुत बड़ा है A1 से, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट में था, तो वैसे ही F2 भी बहुत बड़ा होगा F1 से, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा एरिया होगा उतने ही टाइम्स फोर्स भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में उम्मीद है आप लोगों को पास्कल्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस आपको अच्छे से कवर हो गए होंगे। अब फ्लूइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।